रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जैसे हमेशा से पुराना था। ऊपर लटका बल्ब हल्की सी टिमटिमाहट के साथ जल रहा था। चाय वाले के स्टॉल पर केतली से भाप उठ रही थी और उसके साथ कोयले की बू मिली हुई थी। रात आधी हो चुकी थी, मगर शहर की नींद अधूरी थी। शबीर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था, जेब में हाथ, नजरें घड़ी पर। वो एक दर्जी था। मोहल्ले के नुक्कड़ पर उसकी छोटी सी दुकान थी, जिसका बोर्ड आधा मिट चुका था। शबीर मास्टर, मर्दाना और जनाना सलाई। मोहल्ले वाले उसे शरीफ कहते थे, और वो खुद भी समझता था कि वो शरीफ है, मगर शरीफ होना कभी आजमाया न गया था। उसकी निगाह बार बार गेट की तरफ जाती थी। 7 बजने में 5 मिनट बाकी थे। वो जानता था सलमा वक्त की पाबंद नहीं, मगर दिल की बेचैनी घड़ी से कम ना हो रही थी। सलमा पिछले साल मोहल्ले में आई थी। शोहर किसी फैक्ट्री में शहर से बाहर काम करता था। महीने में एक आध बार ही आता। किराए का मकान था, 2 कमरे, एक सहन। सलमा ज्यादातर अकेली रहती। उसकी बड़ी आंखें, चाल ढाल में बेफिक्री और जबान की तेज चमक, ये सब उसे आम औरतों से अलग बनाते थे। औरतें उस पर बातें बनाती, मर्द नजर बचा कर देखते। शबीर की पहली मुलाकात सलमा से तब हुई जब वो दुकान पर कपड़ों के नाप देने आई। बगैर ज्यादा कपड़ा जाया किए सिलाई करनी है, सलमा ने कहा था। मेरे शोहर को फजूल खर्ची पसंद नहीं। शबीर ने सर हिलाया और पहली नजर में ही समझ गया कि ये औरत आम नहीं। कुछ दिन बाद वो फिर आई, इस बार कपड़े लेने। उसने आईने में दुपट्टा ओढ़ कर देखा और कहा, सिलाई अच्छी की है शबीर भाई, आप शरीफ आदमी लगते हैं। ये जुमला अजीब था। औरतों के मुंह से शरीफ का लफ्ज अक्सर तारीफ नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई आजमाइश का इशारा होता है। एक शाम सलमा दुकान पर आई और आहिस्ता से कहा, शबीर भाई, आज दुकान थोड़ी देर देर से बंद करना, आपसे बात करनी है। उस शाम वो स्टेशन के पास वाले चाय के ढाबे पर बैठे सलमा ने पहली बार दिल खोला। शोर खत भेजता है, पैसे भी, मगर खत में बस सलाम होता है, कभी पूछता नहीं कि मैं कैसी हूं। शबीर ने चुपचाप चाय हिलाई। सलमा ने मुस्कुराती हुई कहा, अच्छा है ना, आप सुनते हैं, जवाब कम देते हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उस दिन के बाद शामें बदल गईं। कभी स्टेशन के करीब बातें होती, कभी दुकान में चाय पी जाती। शबीर ज्यादा नहीं बोलता, मगर सलमा की बातें सुनता रहता। वो शोहर की बेएतनाई, मोहल्ले की औरतों के ताने और अपनी अकेली रातों की कहानियां सुनाती। एक दिन सलमा ने अचानक कहा, कल चांदनी रात है, तुम मेरे साथ दरिया किनारे चलो। शबीर ने पूछा, क्यों? सलमा ने नजरें मिलाए बगैर कहा, बस कुछ याद बनानी है। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, ना खुशी ना गम, बल्कि जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। अगली रात शहर की गलियां सुनसान थीं। शबीर ने अपनी साइकिल स्टेशन रोड पर रोकी। सलमा वहां पहले से खड़ी थी, नीली चादर ओढ़े, चेहरे पर वही राज भरी मुस्कुराहट। दरिया किनारे पहुंचकर दोनों खामोश हो गए। पानी पर चांदनी की चादर बिछी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। करीब झाड़ियों में हवा सरसरा रही थी। सलमा ने आहिस्ता से कहा, कभी सोचा है कि लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? शबीर ने कहा, शायद तन्हा न रहने के लिए। सलमा ने शबीर का हाथ पकड़ लिया। शबीर का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर इससे पहले कि कुछ कहता, सलमा बोली, कल मैं जा रही हूं वापस अपने शोहर के पास। शबीर के लबों पर सवाल आ ही रहा था कि ये सब क्या था, मगर सलमा ने सिगरेट सुलगाई, धुएं का हल्का बनाया और कहा, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो मोहब्बत में नहीं, तन्हाई में चुकाए जाते हैं। तुमने मेरा कर्ज उतार दिया शबीर। मैं बस ये जानना चाहती थी कि कोई है जो मुझे चाह सके, चाहे एक लम्हे के लिए ही सही। शबीर ने कुछ नहीं कहा। दरिया बहता रहा, चांदनी जैसे इन दोनों पर हंस रही थी। महीने बाद सलमा वाकई जा चुकी थी। मोहल्ले की औरतों ने उसे रुखसत होते नहीं देखा, मगर किस्से बहुत सुनाए।
کچھ نے کہا شور بلا کر لے گیا، کچھ نے کہا خود چلی گئی۔ شبیر اپنی دکان پر بیٹھا کپڑے سی رہا تھا۔ سامنے کھڑکی سے دھوپ آ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ رک کر باہر دیکھتا، جیسے کوئی جاننا پہچانا سایہ گلی میں دکھائی دے گا، مگر کوئی نہیں آتا۔ محبت کے بارے میں اس نے ایک نیا سبق سیکھ لیا تھا۔ یہ ہمیشہ جیتنے کا کھیل نہیں، کبھی یہ صرف ایک لمحے کا قرض ہوتی ہے جو ادا ہو جائے تو اپنا وجود خود ختم کر دیتی ہے۔